हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विल एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बुक का नाम है पैनोरमा। ठीक है, क्या नाम है? पैनोरमा। इस बुक का नाम पैनोरमा है और ये फर्स्ट बुक है। तो फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेज फॉर लिविंग, और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे ये भी जान लेते हैं। आज हम लोग पूरा डिटेल्ड लेक्चर समझेंगे इसके बारे में। क्या समझेंगे? डिटेल्ड लेक्चर हिंदी में, है ना। अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा जहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाएगा। पूरे चैप्टर्स का क्या क्या है, पूरी स्टोरी आपको समझाने वाला हूँ आज। चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, सफलता बीएससीबी 2024। तो आज हमारा वेडनेसडे है, तो एसएसटी और इंग्लिश की क्लास एसएसटी को हो चुकी होगी आप लोग की। इंग्लिश की अभी चल रही है, तो इंग्लिश में हम लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, आप लोग ये रूटीन देख लें। जो न्यू बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐप को डाउनलोड कर ले बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अबाउट दी ऑथर के बारे में। सबसे पहले हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके बारे में, ऑथर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ता है कि ऑथर कौन है, उनके लेखक कौन है। तो हमारे ऑथर जो हैं आर.सी. हचिंसन है। कौन है? आर.सी. हचिंसन। ये जो हैं ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, है ना। और ये एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। देखो ये जो थे ये सारे चीज़ में एक्सपर्ट थे। सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी कि सोसाइटी एकदम नॉर्मल सोसाइटी से बिलोंग भी करते थे। ठीक है, इन द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। और ये क्या करते हैं? एगोनी की डिस्क्राइब करते हैं। एगोनी बोले तो उनकी दिनचर्या, है ना। मॉडर्न मैन का कुछ एगोनी उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिथम एंड एक्सर्ट्स undue प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो जो लोग कम दिमाग के होते हैं उनके लिए, मतलब उनके जैसा का स्टोरी है। इसमें एक प्रेशर में आ जाता है मेन वुमेन जो चाह रहता है, और कम दिमाग में कम सोच पाते हैं। इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है। चलिए आज इसमें समझते हैं। देखो, आई सो इन प्ले इन अ डबलिन। देखो आई कहाँ है? ये ऑथर है। कौन है? आई ऑथर। ठीक है, चलिए आई सो प्ले इन डबलिन यानी कि आर.सी. हचिंसन जो है एक प्ले देखते हैं डबलिन में। ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता है उनके लिए। एक चीफ करेक्टर वहाँ होता है जो इसको कहते हैं एडल्ली कॉर्न मर्चेंट। जो कॉर्न मर्चेंट क्या हो गया? जो भुट्टा बेचता है ना, भुट्टा। इन अ स्मॉल इरिस कंट्री टाउन। इन अ स्मॉल इरिस कंट्री टाउन। कौन सा कंट्री टाउन? इरिस कंट्री टाउन। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। और ये जो है बहुत सारी एंजाइटी से भरा पड़ा था। हिज हार्ट वॉज डिगी, है ना। इसका हार्ट जो था छोटा हो रहा था, है ना। और उसके नेफ्यू भी क्या कर रहा था? चीटिंग कर रहा था। नेफ्यू मतलब भतीजा। हीज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे। देखो, और उनके जो पत्नी भी थी वो क्या करती थी? एक नोस्टिक नोशन था, फैंटास्टिक नोशन था कि वो हर हॉलीडे के दिन 10 पाउंड ख़त्म कर दें, है ना। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। और उसमें वो जो था उसके लिए जो लाइफ का पेस था वो बहुत ही धैर्य ख़त्म हो रहा था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही यूटोड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और वो दिल से चिल्ला के रो रहा था कि द टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। और वो सोचता कि ये जो एरोप्लेन है 1000 माइल 1 घंटा में दौड़ता है, तो ये कितना फास्ट है और मेरी ज़िंदगी कितनी स्लो है। तो ये सब कुछ सोच रहा था। ठीक है, आगे चलें। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एनहंटिंग लाइन इन द प्ले। द मेन्स कॉम्प्लेंट वाज सो ग्लोरियस वांट टू हीज ग्लोरियसली इनलिवमेंट टू हीज ओन सिचुएशन। देखो यहाँ पर आर.सी. हचिंसन क्या बोलते हैं? फॉर मी, मेरे लिए जो मोस्ट एनचेंटिंग जो था, मतलब कि जो दिक्कत वाला लाइन था कि प्ले में जो मैन था वो कंप्लेंट कर रहा था ग्लोरियसली, अपने एकदम खुली आंखों से दिखा रहा था कि कितने हम इररिलेवेंट सिचुएशन में गुजर रहे हैं।
एंड बिसाइड्स बिग कॉमिक, और कुछ कॉमिक भी लग रही थी। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द इरस गेट आर्ट सबटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। ठीक है, यू सो वाट द ओल्ड फुल मिंट, है ना। देखो यहाँ बात क्या हो रही है, और वो एक स्ट्रक हो रहा था एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन में, और इरीज जो है इस सबटल था बहुत सारे सच के पीछे कि वो मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और हम आपने देखा भी होगा कि व्हाट द ओल्ड फुल मिंट, और जब फूल हो जाता है तो कैसा बिहेव होता है। ठीक है, नाउ देट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, और यहाँ पर आरसीएस इंसान बोलते हैं कि मेरे तरफ के लिए रैपिड मूवमेंट जो है यहाँ पर एक डिसलाइक है। आई एन्जॉय गोइंग इन अ कार, और यहाँ पर अब अपनी बात करते हैं कि आरसीएस इंसान कार में जा रहे थे 90 माइल्स पर आवर सो लॉन्ग एंड देखो ये वाली जो लाइन है 90 माइल्स पर आवर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन इसलिए किए हैं क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट नॉट माई कार। देखो हम तो गाड़ी चला रहे हैं और मेरी गाड़ी मुझे लग रहा था कि नहीं चल रही है ना। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ड यू अबाउट एट बटेड सी to dine in London and lunch in New York. Next day seemed to me a most satisfactory experience. देखो वो लंदन में डाइन करते थे यानी कि डिनर करते थे, और लंच कहाँ करते थे, न्यूयॉर्क में दूसरे दिन। ठीक है, नेक्स्ट डे सीम टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका था। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन अ समरसेट or span, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement or our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. और उन्हें लगता था कि वो जो हैं बहुत धीरे धीरे गति से चल रहे हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, लेकिन कहीं कहीं जगह स्पीड जो है मेरे साथ अनफ्रेंडली थी लाइफ की। वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, है ना, एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द प्लेस ऑफ मशीन्स, और मशीन्स को वो फॉलो भी करा करते थे। ठीक है, आई स्पीक विथ प्रीजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, और जो आरसीएस इंजन्स हैं वो कह रहे थे कि मैं प्रीजुडिस कह सकता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ एक ट्राइब, कौन सा ट्राइब से बिलोंग कर रहा हूँ, स्लो थिंकर्स के ट्राइब से। ठीक है, दोज हु आर कर्स्ड विथ स्पिरिट एस्क्लरिस्ट पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग द पार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। देखो यहाँ बात क्या हो रही है कि वो स्लो थिंकर्स में थे और वो कर्स्ड थे कि वो ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, धीरे धीरे सोच सकते हैं। देखो, और एक लाइट मारते हैं वो, मतलब प्रकाश डालते हैं कि एक पार्टी में 4 घंटे के बाद आई एम वन ऑफ द हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, और कोई भी टेस्ट लिया जाए पार्टी में तो हम उसमें लोवेस्ट मार्क्स मेरा आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर एट दैट एनीथिंग एल्स, है ना। और क्योंकि ये जो टेस्ट है मेरे लिए बहुत स्लोली काम करेगा और मेरा नंबर ऑब्वियसली कम आएगा। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, और वो जो थे हैंडीकैप्ड जाते थे, बहुत सारे उनके बच्चा लोग ने चढ़ाता था इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, और लिविंग में, है ना। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इट इज़ नॉट सो मच प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एंड इट इज़ यूज फॉर इन्जॉयमेंट, और ये जो थी चीज़ इन्जॉयमेंट में भी उनको दिक्कत कर रही थी। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। व्हेन आई गो टू सिनेमा, यानी कि आरसीएस इंसान जब सिनेमा जाते हैं तब उन्हें एक होपलेस फॉग सिचुएशन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर 2 या 3 मिनट के बाद एक टर्न आ रहा था, एक टर्न कर रहे थे अपनी पत्नी की तरफ, एक बोल रहे थे, विस्पर कर रहे थे कि इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सो एट द बिगिनिंग। देखो वहाँ पर 3 गर्ल थी, है ना, 3 गर्ल थी पिक्चर के शुरू में, और एक गर्ल आ जाती है बाद में। ठीक है, तो वो पूछ रहे थे कि ये सारे जो गर्ल्स हैं सब सेम हैं क्या जो हमने शुरू में देखे, तो एंड सी विस्पर्स बैक नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, और यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं फिल्म में, ये नहीं है सब। अ टॉल ब्लॉन्डे, अ शॉर्ट ब्लॉन्डे एंड मीडियम साइज ब्रूनटे, तो यहाँ पर बात किया गया तो एक लंबी, छोटी और एक मीडियम साइज की है। कॉल देम A, B एंड C, और बोली कि इसको तुम लोग A, B और C बोल सकते हो।
द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हेड ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। और वो जब अंदर आता है तब वो हीरो जब बचा लेता है लड़की लोग को, है ना। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA दैट ऑर्डर। और बता रहे थे पत्नी उसकी कि जो फिल्म में हीरो है वो B को पहले प्यार करता है, फिर C को, फिर A को, ठीक है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यही प्रूव करता है कि तीनों लड़की अलग अलग है, ठीक है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन अ हायर गियर थ्रो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स। और बोल रही थी पत्नी कि तुम अपने गियर को, दिमाग का गियर बढ़ाओ, बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा। और वो सोच रहे थे कि मेरे जैसा कितने आदमी होंगे कि या फिर मैं अकेला हूँ। डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कम्फर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। और यहाँ पर जो जितने भी सीन और एक्शन हो रहे बहुत जल्दी जल्दी हो रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। और वो 30 साल बाद सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा सोच पाता। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन अ हाई स्टेट नाउ इट इज़ मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। और वो सोच रहे थे कि काश हमें भी ये सीखने के मौका मिलता है कि कैसे ज़्यादा सोचा जाता है, ज़्यादा फास्ट सोचा जाता है, ठीक है। कमेंट्स करके बताएंगे, आज की क्लास यहीं तक। कमेंट्स करके ये बताएंगे कि आप लोग कौन से टाइप में आते हैं, फास्ट थिंकर्स या फिर स्लो थिंकर्स। आप लोग जल्दी से कमेंट के में बताएंगे, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। नोट्स जो है ऐप पर अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप जाके ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।